जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं जो आपकी ओमार सीट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इस ओमार सीट है हमारे हाथ में इस प्रकार से, तो आप भी इन्हें घर पर भर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसे आप अपने घर पर भर सकते हैं। आप घर पर भर के प्रैक्टिस कर लें कि जो ये कॉलम है, आपको कॉलम नज़र आ रहे होंगे, जो कॉलम है ये वाले कॉलम है, यहाँ आप घर पर प्रैक्टिस कर लें। यहाँ नाम भर के और ये जो गोले हैं, इन्हें गोलों को भर के अपने घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे आप जब एग्ज़ाम में भरोगे तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं होगा, ना ही आपके जो हाथ है वो कपकपाएंगे जिससे कि आपकी गलती हो जाए। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने ये निकलवा रखा है, मेरे पास है, इस प्रकार से आप भी निकलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको यही मिले तो हम आपको अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ से आप हमें मैसेज कर दें, हम इसकी PDF है वो आपको सेंड कर देंगे। तो नीचे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, इसी नंबर पर आप हमें सिर्फ मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज, तो जिस पर हम आपको ये इसकी PDF है वो भेज देंगे दोस्तों। तो फिर आप इन्हें निकलवा लें, जैसे कि मैंने निकलवाई हैं। फिर आप अपने घर पर ही इन्हें भरने की प्रैक्टिस कर लें 1-2 बार, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम के दौरान। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, ये 3 सीट जो है आपको 3 वहाँ पर मिलने वाली है। एक तो आपके पास इस प्रकार की होगी, ओरिजिनल टाइप की है, कलर गुलाबी से कलर की, और एक आपको मिलेगी उसी के नीचे लगी होगी, ये हरे कलर की इस प्रकार की होगी, और उसी के जस्ट एक और नीचे होगी ये एकदम आपके लिए ब्लैक एंड वाइट है इस प्रकार की। तो ये 3 आपको लगी हुई इस प्रकार से आएंगी, तीनों को आपको इस प्रकार से ही लगी मिलेंगी आपको। तो आप इन्हें अलग ना करें, तीनों को इसी प्रकार सेट को जैसे मिलेगा आपको इसी प्रकार से आपको रखना है और उसी प्रकार से इन पर गोले करना है। अब दोस्तों आपने कुछ सवाल पूछे थे, हमने आपके लगभग 12 सवाल यहाँ पर लिखे हैं जिनके हम आपको जवाब देने वाले हैं कि आपने क्या क्या हमसे सवाल पूछा है, और इसी से आपको जो आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं आपके जो सवाल है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको ओमार शीट भरकर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, पेन का नाम क्या है। तो पेन जो हमारे पास है, पेन गोले भरने का, तो उसे हम आपको दिखा देते हैं। दिखाओ पेन, दिखाओ। यही हमारे पास ये वाला पेन है, ये आपको हमने पहले भी वीडियो में दिखा दिया, अब भी आप देख लो, आपके सवाल आते रहते। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप यही कंपनी का लो, जिसका ब्लैक कलर का हो, जिसकी निब मोटी हो, जो गोला भरने के लिए आता हो। आप बॉल पेन में कोई भी ले सकते हो, इस प्रकार के आपको मार्केट में कई कंपनी के आपको मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं आप इसी प्रकार का लें। तो आप जब बुक सेलर के पास जाओगे तो वो आपको खुद ही अपने आप निकाल के दे देगा, आप किसी भी कंपनी का ले लें। अब बात कर लेते हैं पेन के बारे में। बात किए तो आप एक इस प्रकार का पेन ले लें, एक आप बॉल पेन सादा वाला ले लें ब्लैक कलर का, और एक ब्लू कलर का पेन ले लें। तो उसे आप लेकर के जाएं, जिससे कि आप मान लो इसमें कोई कमी हो जाती है तो आप उस पेन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप किसी के पास एक्स्ट्रा पेन नहीं मिलेगा, आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा एक और सुझाव है, आप कच्ची पेंसिल लेकर के जाएं, जैसे कि कच्ची पेंसिल हमारे पास है, तो इस प्रकार से आप कच्ची पेंसिल लेकर के जाएं ये, क्योंकि इससे एक फ़ायदा हो जाएगा। आप अगर चाहते हो कि अपने जो आपका पेपर है उस पर निशान नहीं लगे, फालतू के निशान नहीं लगें, या क्वेश्चन हल करना हो, तो आप पेपर के पीछे रफ कार्य होता है, वहाँ पर क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और आपके जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे, तो आप कच्ची पेंसिल से लिख के आप मिटा भी सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं, और आप पेपर पर ही हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक कच्ची पेंसिल भी ले जाएँ और रबड़ भी ले जाएँ इसे मिटाने के लिए। सिर्फ जो आप लिखो वही आपको मिटाना, अपनी ओमार शीट पर आपको कुछ नहीं करना, गलत भर जाए तो उसे छोड़ देना। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, रफ कार्य के लिए जगह। तो दोस्तों जब आपको पेपर होगा, पेपर में आपके रफ कार्य के लिए जगह लास्ट में होती है। जो पेपर मिलेगा आपको उसके लास्ट में रफ कार्य के लिए 2 पेज ब्लैंक मिलेंगे, उन्हीं पे आपको रफ कार्य करना है। और आप चाहो तो जहां आपका क्वेश्चन है आप वहां भी साइड में रफ कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है दोस्तों दूसरा है, प्रश्न कैसे होंगे। कुछ सवाल पूछे, प्रश्न कैसे होंगे। अगर आप यूपी पुलिस में आपने आवेदन किया है तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से आपको अपने पेपर पर टिक करना होगा। वही नंबर का जो कॉलम होगा वही आपको फिर अपनी ओमार शीट पर गोल करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने गोल किए हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे किस प्रकार से भरना है। फिर है घड़ी, मोबाइल, बेल्ट क्या नहीं लेकर के जाएं। अगर आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको ना आप घड़ी लेकर बांध करके जाएं, ना ही मोबाइल लेकर के जाएं, ना ही ईयरफोन लेकर के जाएं, और ना ही अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ लेकर के जाएं, क्योंकि इनके लिए सख्त मना होता है। और दोस्तों फिर है आपको लेकर के क्या जाना है, आपको लेकर के पेन लेकर के जाने अपने एग्जाम करने के लिए, पेन आपके लिए चाहिए, और आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसी के साथ आपका आधार कार्ड भी होना जरूरी है। तो अपना आधार कार्ड भी लेकर के जाएं, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर जो निर्देश होगा उसे एक बार पढ़ ले, जो उसमें लिखा होगा। कभी कभार अपना जो एडमिट कार्ड पर फोटो लगता है वो भी मांग लेते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, वो आपको एडमिट कार्ड के दौरान पता चल जाएगा। और दोस्तों फिर है
आपके लिए नेक्स्ट है पेंसिल। हमने बता दिया कच्ची पेंसिल रबड़ लेकर जाएं, आप क्वेश्चन करें और उसे फिर चाहो तो आप मिटा दें, अपना कच्ची पेंसिल से भी कर सकते हैं। लेकिन गोला जो भरने हैं आपको, वो आपको ब्लैक पेन से ही भरने हैं। मोटी नुक वाली जो ये वाली पेन है, इसी से ओमार शीट पर आपको गोले को भरना है। और दूसरा जो एक क्वेश्चन आपका चल रहा है कि ओमार शीट में नाम भरने वाला, वो इस प्रकार है कि जैसे कि ओमार शीट है, आपको जो ओमार शीट पे अपना नाम भरना होगा, जैसे कि हमने यहाँ भरा है ये राजेश, तो आपको इसी कॉलम में कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिखना है। आपको इंग्लिश में लिखना है और फिर उसी के नीचे आपको जो अक्षर आप लिखोगे उसी के अक्षर का नीचे आपको गोल करना है। तो ये आपका सवाल आ रहा था, तो ये आप भी डाउट आपका क्लियर होगा, हो सकता है आपको नज़र आ रहा होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाम में सिग्नेचर। आपको नाम हमने बता दिया इस प्रकार से, और सिग्नेचर जो होने हैं आपके, जो यहाँ नीचे सिग्नेचर होंगे इस प्रकार से, तो यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं। जो आपने एडमिट कार्ड पर आपने सिग्नेचर किए हैं उसी प्रकार के यहाँ आप सिग्नेचर करने हैं, चाहे हिंदी में किए हों चाहे इंग्लिश में किए हों। फिर है नेक्स्ट सवाल, आप दफ्ती लेकर जाएँ क्या? दोस्तों आपको दफ्ती कुछ लेकर के नहीं जाना, आपकी जो सीट मिलेगी उसी पर आपको पेपर को हल करना है, आपको कुछ लेकर के नहीं जाना है। फिर है सेंटर कहाँ होंगे? सेंटर हैं आपके, तो आपके सेंटर का अभी कोई पता नहीं है, जिले वाइज सेंटर बांटे गए। जैसे कोई सूचना होगी तो आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा कि आपके सेंटर कहाँ होने वाले हैं। और दोस्तों फिर है आपके पेपर सभी प्रश्न करने होते हैं क्या? एक क्वेश्चन है कि पेपर में सभी क्वेश्चन करने होते हैं क्या? दोस्तों पेपर आपका 2 भाषा में आएगा, पहला इंग्लिश और हिंदी। तो आपको हिंदी अगर आप चाहते हो तो हिंदी भाषा में पेपर चुन लो, हिंदी में पढ़े हिंदी में दे, इंग्लिश में अगर आपने पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में दे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भाषा में आप कोई भी आप जो आपको अच्छी लगे उसमें आप पेपर को हल कर सकते हैं। और रही बात के सभी करने हैं, पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन अगर आप करके आओगे तो आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस बने रहते हैं, इसलिए सही क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब दोस्तों नेक्स्ट है पेपर पर निशान लगा सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आप हल कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन है आपने पढ़ा उसका ऑप्शन ए बी जो भी सही है तो उस पर आप निशान लगा लें, लगभग 10 क्वेश्चन पर लगातार निशान लगा लें, फिर अपनी ओमार शीट में भर लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें निशान लगा सकते हैं आप। फिर है दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था नाक कान की बाली क्या उतार कर जाए, महिला के लिए है। उन्होंने लिखा है कि नाक कान की बाली उतार कर जाएं क्या? नहीं, इस कोई दिक्कत नहीं, नाक कान की बाली आप मत उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाथ में अगर कलाया है, पुरुष हो अभ्यर्थी जो भी हो, अगर उनके हाथ में कला है तो वो अपना प्लीज़ कलाया उतार कर जाएं, कला रख करके जाएं, वरना वहाँ एंट्री होगी तो वो काट दिया जाएगा, इसलिए कलाई आपको नहीं ले जाना है। तो इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन थे, आपको डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो है आपका ओमार शीट घर पर भरें, ओमार शीट घर पर भरें, वो आपको हम PDF भेज देंगे, तो आप निकलवा कर घर पर प्रैक्टिस कर लें। और फिर है आपके जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है 20 दिन में तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर आने वाली है। पास के लिए कितने नंबर चाहिए उसके लिए भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। और पेपर है हमारे पास, उस पर हम वीडियो बनाने वाले। तो पेपर उसी प्रकार का जो आपका आने वाला है, अगर आप उस पेपर को देख लेते हैं तो आपको वही एहसास होगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और वही पेपर आप हल कर रहे हैं। और भी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं, तो फिलहाल अभी जो वीडियो है इन पर हम बनाने वाले हैं ताकि आपके लिए हेल्प मिल सके। और क्वेश्चन भी हम बना रहे हैं, जो आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उन पर भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो बीच बीच में वीडियो बना दे समय निकाल करके, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ओमार शीट को भरने का तरीका आप जान लो, तरीका क्या है। छोटे मोटे तरीके हमने पहले भी वीडियो बता चुके हैं। हमारी एक वीडियो लगभग 52-53 हज़ार अभ्यर्थी हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने देख लिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर भी अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हमारे भाई बहन ऐसे जिन तक अभी नहीं पहुंची है, तो एक वीडियो में अभी और बता दे रहे हैं हम कि आपको किस प्रकार से भरना है। हमारे पास जो खाली है, हम ये खाली वाली ही आपको भर के दिखा देते हैं कि आपको किस प्रकार से भरना है। और अब हम कच्ची पेंसिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिर हम गलत भी भर के बताएंगे तो फिर मिट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सही भरना है, इसलिए हम आपको सही समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं ओमार शीट को भरकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको साफ नज़र नहीं आ रहा था, आप कह रहे थे साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों आपके लिए हम कच्ची पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, आपको वही पेन यूज़ करना है जो हमने आपको बताया वहाँ पर। अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप घर पर अपना कच्ची पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में यही वाला पेन यूज़ करना है, लेकिन यहाँ हम जो पेन यूज़ कर रहे हैं कच्ची, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, तो आप भी इसी प्रकार से कच्ची पेंसिल यूज़ कर लें। दोस्तों मोबाइल हिल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप हमारे प्यारे भाई बहन हो, तो पहले आज हम भर लेते नाम। जैसे मान लो कोई नाम आपका जो भी नाम हो, मान लो राकेश मुझे भरना है, तो यही जो कॉलम है इसके बीचों बीच आपको बनाना है R, इसी के बीच बना A, फिर इसी के बीच बना K,
फिर इसी के बीच में बनाना ई, फिर बनाना एस और फिर बनाना एच। तो ये होगा राकेश। राकेश नाम है तो इस प्रकार से लिखना है। और दोस्तों कैपिटल लेटर लिखना है, इंग्लिश में लिखना है आपको। अगर आप मान लो सिंह हो तो एक स्पेस छोड़ करके फिर बनाना एस, फिर लिखना आई, फिर लिखना एन, फिर लिखना जी, फिर लिखना एच। इस प्रकार से आपको लिखना है। दोस्तों आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पहली वीडियो में आप कह रहे थे कि साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। हमने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। अब हमको गोल करना है तो आर का जो भी ऑप्शन होगा उसी लाइन में हमें आर का अपना गोल करना है। तो हमारा आर का है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसी लाइन में हमारा आर यहाँ पर है। तो हम इसे आर को गोल कर देते हैं। हमको इसी के अंदर अंदर किनारों से लेकर के गोल इसी पे एकदम इस प्रकार का अच्छे से गोल कर देना है। फिर है हमारा नेक्स्ट है ए, आर ए। तो ए हमारा है ये उसी के नीचे है, तो हमें अब यहाँ पे ए को गोल कर देना है। तो यहाँ हमें ए को भी गोल कर देना है बिल्कुल बढ़िया से। इसी को इस प्रकार से हमें यूँ घर पे आप प्रैक्टिस करें तो आपको बढ़िया से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से गोल कर देना। फिर आपको के, तो इसी लाइन में हमें के देखना, के की लाइन के नीचे जाना है और वही के जो भी होगा उसे हम गोल कर देना। हमारा के यहाँ पर है तो हम इस लाइन के को गोल कर देते हैं। तो हमने इसको गोल कर दिया। अब दोस्तों फिर ई हमारा यहाँ पर है, तो ई के नीचे जाना है। तो ई हमारा यहाँ पर है तो हमें यहाँ से गोल कर देना है इस प्रकार से। फिर हमारा है एस, एस के नीचे जाना है और फिर हमें नीचे एस कहाँ है हमारा, आपको देख लेना। एस हमारा यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर एस को गोल कर देना है। तो इस प्रकार से हम एस को भी गोल कर देते हैं। तो हमने इस सभी को गोल कर दिया है। अब दोस्तों फिर है एच, तो इस लाइन में एच हमारा, एच के नीचे एच है तो हमें यहाँ एच को भी गोल कर देना है। इस प्रकार से एच कर देना। अब दोस्तों हमारा सिंह है, एक हमारा खाली छोड़ देना। उसके बाद एस है तो एस हमारा उसी एस की लाइन में हमें देखना, एस हमारा यहाँ पर है तो हमें इस एस को भी यहाँ गोल कर देना है। तो यहाँ हम गोल कर देते हैं एस वाले ऑप्शन पर। इस प्रकार से हमें गोल कर देना है। फिर है हमारा आई, दूसरी लाइन में हमारा आई है तो आई हमारा यहाँ है तो हम आई को भी इस प्रकार से गोल कर देते हैं। हमने आई को गोल कर दिया। फिर है नेक्स्ट हमारा एन, इस लाइन में हमारा एन कहाँ पर है, एन हमारा यहाँ है तो हम इसको एन को भी अच्छे से गोल कर देते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों जी है, इस लाइन में जी हमारा कहाँ है, इस लाइन में जी हमारे यहाँ, तो हमें जी को भी इस प्रकार से गोल कर देना है। फिर है दोस्तों एच, तो इस लाइन में हमारा एच है तो एच हमारा यहाँ है तो हमें यहाँ से एच को गोल कर देना है। इस प्रकार से लगभग हमें भी 2 या 3 मिनट लगी हैं। तो आपको इस प्रकार से नाम भरने में 2 या 3 मिनट लगा लें, 5 मिनट लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत बढ़िया से भरना है, वरना आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा अगर आपने यही गलती कर दी तो। अब दोस्तों आपको भरना है रोल नंबर। अब आप रोल नंबर की तरफ चलते हैं। तो आपको रोल नंबर भरना है, आपका जो भी रोल नंबर होगा तो आप यहाँ भर दोगे, कितने भी अंक का होगा तो आप इस प्रकार से यहाँ भर दोगे। मान लो 21 96 56 इस प्रकार से जैसे कि आपका है। तो आप 2 के नीचे है तो 2 के नीचे गोल कर दो इस प्रकार से। दोस्तों मोबाइल हिल रहा है, वैसे आप समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के नीचे है तो 1 के नीचे गोल करना है। 9 है तो फिर 9 के नीचे आपको गोल करना है। यहाँ आपको साफ नज़र आ रहा होगा, अब की बार आपको एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर 6 तो 6 के नीचे आपको गोल कर देना है यहाँ, तो फिर आपको यहाँ गोल कर देना है। उसके बाद फिर है 5 हमारा इस लाइन में यहाँ, तो यहाँ गोल कर देना है। उसके बाद है फिर 6, तो 6 हमारा यहाँ है तो फिर हमें यहाँ गोल कर देना है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि एक लाइन में हमने 2 तो गोल नहीं कर दे। इस लाइन में देखो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इस वाले में भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें हमारे एक लाइन में 1 ही गोल है। अब नाम में चेक कर लेते हैं कि एक लाइन में हमने 2 तो गोल नहीं कर दिए। यहाँ देख लो दोस्तों, पहले इस लाइन में 1 है, सॉरी पहली लाइन में हमारा 1 यहाँ है, दूसरी लाइन में 1 यहाँ नीचे नहीं है, तीसरी लाइन में हमारा 1 है, चौथी में भी 1 है, अब 5वीं में हमारा ये 1 है, छठी लाइन में हमारा 1 है, हाँ 1 लास्ट तक। अब देख लो इसमें देख लेते हैं। इस लाइन में हमारा 1 एस है, इस लाइन में आई है, बाकी नहीं है। फिर इस लाइन में भी हमारा 1 है, फिर इस लाइन में भी हमारा 1 है और इस लाइन में भी हमारा 1 है। तो हमारे 1 ही भरा गया, कोई दिक्कत हुई नहीं है। अब हमारे जो नाम है वो अच्छे से भर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपका एग्ज़ाम में डेट, यहाँ एग्ज़ाम डेट होगी तो आपको उसी प्रकार एग्ज़ाम डेट भर देना है। जैसे कि मान लो आपका 17 में हो या 18 में हो आपका, तो आपको यहाँ पर भर देना है। 17-18 में जो भी आपका पेपर होगा उसी का आपको डेट को भर देना है। अब दोस्तों यहाँ एग्ज़ाम, यहाँ एक कॉलम आपको बना मिलेगा। इस प्रकार से मान लो कि सीरीज़, पेपर सीरीज़ जो होती है, सीरीज़ आपकी होती है इस प्रकार से बनी होगी, तो उसमें आपके कॉलम होगा A B C D।
इस प्रकार से आपके कॉलम बने होंगे। तो आपका जो पेपर होगा उस पेपर पे यहाँ लिखा होगा पेपर सीरीज़ लिख कर होगा, या ए सीरीज़ या फिर बी सीरीज़ या फिर सी सीरीज़ या डी सीरीज़, इस प्रकार का आपका बड़े बड़े अक्षरों में सीरीज़ लिखा होगा। तो आपका जो पेपर सीरीज़ होगा तो आपको वही सीरीज़ अपने यहाँ ओमार शीट में उसको पेपर सीरीज़ को गोल कर देना है। मान लो आपका ए सीरीज़ का, तो आपको उसको ए को यहाँ गोल कर देना है। कभी कभार आपको यहाँ भी ए लिखना पड़ सकता है, तो उसमें आप देख लेना, यहाँ एक लिख के फिर उसको ही यहाँ गोल कर देना है। इस प्रकार से आपका पेपर सीरीज़ हो जाएगा। और दोस्तों फिर आपको क्या क्या है, फिर आपको नीचे जाना है। आपको अब गोले भरने का जो तरीका, आप यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको किस प्रकार की गोले गलत नहीं करनी। आपको ना ही इस प्रकार को टिक लगाना है, ना ही आपको इस प्रकार से गोलों करना है, ना ही बीचों बीच में भरना है, और ना ही आपको इस प्रकार का कट का निशान लगाना है, जैसे कि ये आ लगा है। आपको जो भरना है आपको इसी प्रकार से अच्छे से गोल कर देना है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्ट टाइप आएगा, उसमें क्वेश्चन होंगे और उसके 4 आंसर दिए होंगे। तो ABCD उस पेपर में दिया होगा, तो आपको A या B जो भी सही होगा उस पर निशान लगा लेना है। लगभग आपको लगातार 10 आपको निशान लगा लेने हैं। उसके बाद फिर आपको देखना है आपने किस नंबर पर, कौन सा पेपर में किस नंबर पर सही किया, उसी नंबर को आपको फिर, मान लो आपने एक का C आपका ठीक है तो आपको C भर देना है। फिर आपका दूसरे का आपका B ठीक है तो आपको इस प्रकार से B को भर देना है। आपको देखना कि आपने तीसरा नहीं किया, चौथा नहीं किया, आपने 5वां भी हल नहीं किया, आपने फिर किया छठा हल किया, तो छठे का आपने D किया, तो हम फिर छठा ही क्वेश्चन देखेंगे। छठे क्वेश्चन का हमारा C या B जो भी है तो हमको वही करना है। बाकी ये नहीं कि आप इन्हें भर दो। आपने जो क्वेश्चन नहीं किया उसके नंबर का आपको फिर भरना नहीं है, छोड़ देना है अगर आपको नहीं आ रहा। अगर मान लो आप गलती से 1 की जगह 2 इस प्रकार से भर जाते हैं कि मेरा C नहीं, मुझे D लगाना था, D सही था, तो आपको क्या करना है, आप देख लेते हैं कि हाँ मेरा इसमें C नहीं D ठीक था, और आप फिर D भरने लग जाओ, तो D आपको भरना नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा और ना ही फिर आपको उसको काटा पीटी करना। आप गलती आपसे होगी तो छोड़ देना है ऐसे ही, इसे किसी प्रकार का कुछ भी इस पर एक्स्ट्रा करना नहीं। और बाकी फिर आपको उसी प्रकार से फिर जो है आपको ऐसे ही बढ़ते चले जाना है। अगर मान लो आपने 7 के बाद फिर आपने 10वां क्वेश्चन हल किया, तो फिर 10 का ही भरना है आपको, जो छूट जाए उसे छोड़ देना है। आपको कुछ और भी उसमें करना नहीं एक्स्ट्रा। ना ही आपको इसे मोड़ना है, ना ही किसी प्रकार से गीला करना है। गीले हाथ, ठंडी का मौसम है तो गीला भी नहीं करना, इसे एकदम आपको साफ रखना है। और नीचे जब आप आओगे तो यहाँ आपको साइन आपने करने हैं, जो भी आपके साइन है आपने हिंदी में क्या हो या इंग्लिश में क्या हो, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। जैसे कि आपने मान लो राकेश हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिख देते हैं राकेश सिंह, इस प्रकार से तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ एग्ज़ाम जो आपके करा रहे होंगे टीचर, उनका साइन होगा, तो आप उनसे वो साइन खुद ही कर लेंगे, आप उनसे करा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी और इस पर आप किसी प्रकार का, हमने पहले बता दिया फिर भी बताना चाह रहे हैं कि इस पर आप किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक शब्द आपको नहीं लिखना है, कोई भी इस पर धार्मिक शब्द नहीं लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है, ये जो लाइन होती है यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी कुछ भी धार्मिक शब्द लिख देते हैं, ओम प्रकार बना देते हैं, या राधे राधे लिख देते हैं, राम श्री राम लिख देते हैं, माता जी लिख देते हैं, कुछ भी यहाँ लिख देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, किसी प्रकार कोई भी चिन्ह लगाना नहीं है। जब आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा इस पर लिखना नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर में स्कैन होता है। अगर स्कैन ठीक नहीं होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको इस पर और कुछ करना नहीं है। इसे आपको जो मान लो कि यह आपका जो हीरा है यही है, सब कुछ यही है, तो इसी को आपको बिल्कुल साफ भरना है, बढ़िया से भरना है और अच्छे से इसको रखना है। तो ये थी दोस्तों भरने का तरीका। अगर आप घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको इसकी PDF भेज देंगे, आप निकलवा लें और घर पर इसकी प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों ये तो था, हमने ओमार शीट को आपको भर के बताया है, इस प्रकार से आपको ही भरना है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट कर लें, आपको नंबर भी मिल गया, आप वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें और अपने रिप्लाई का अपना समय दें, आपको जो आंसर है वो जरूर मिलेगा। और दोस्तों अपनी तैयारी बरकरार करते रहें, क्योंकि आपके पास 20-22 दिन बचे हैं। अब अपनी तैयारी लगन से करें और आपकी डेट, जो आपकी एग्जाम डेट है वो फिक्स हो गई है। 17 और 18 तारीख में आपका एग्जाम होने वाला है। 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। और अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी 4 शिफ्ट में बंटने वाला है। अगर एक शिफ्ट में होता तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता, लेकिन अभी 4 शिफ्ट में बंट गया तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम अब लागू हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको अच्छी तैयारी करनी है, बढ़िया मेहनत करनी है, तभी आप सिलेक्शन में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर छोटी मोटी और कोई जानकारी मिलती है तो उसकी हम आपको अपडेट करा देंगे। अगर अभी आप हमारे छोटे भाई बहनों ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी आपको समय तक अपडेट हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।